दोस्तों जी नमस्कार, मैं हूं नमस्कार। आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2 दिन से उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहला तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक बेतुका बयान दिया उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव की लोकप्रियता का आलम यह था कि उन्होंने 2024 के चुनाव में मोदी, योगी और शाह की जोड़ी को परास्त कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी, योगी और शाह की तिकड़ी को लोकसभा के चुनाव में पटकनी दे दी थी और नरेंद्र मोदी अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाई। ये जनमत था उत्तर प्रदेश का। अब लगता है इस हार से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। योगी जी के बयान तो आप रोज सुनते रहते हैं, लेकिन इस बयान में अब कूदी है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो पहली बार विधायक बनी है। इन्होंने एक टीवी चैनल में अखिलेश यादव जी को के लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि उन्होंने अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला। सामान्यतः जब इस तरह का बयान किसी नेता के बारे में बोला जाता है तो नेता बहुत नाराज हो जाता है। लेकिन कल हम लोग अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। हमारे एक सहयोगी ने उनसे पूछा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आपके बारे में ऐसा बोला। मैं अखिलेश जी का चेहरा रीड कर रहा था। अखिलेश जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला, पहले इस वीडियो को आप सब लोग देखिए। और उन्होंने इस वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार चलवाया और उसके बाद जो उनका रिएक्शन था, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, इसीलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है। खैर, अपने प्रिय नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी सुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष आ गया था। कल पार्टी कार्यालय में मैंने देखा बहुत सी महिलाएं और बहुत से कार्यकर्ता बहुत नाराज दिख रहे थे। हमारे साथ अभी बैठी है रिबू श्रीवास्तव, समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की रहने वाली। आज इन लोगों ने एक बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन वाराणसी में किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ। तो रिबू जी, ये जो रिएक्शन आया उस पर आज पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हुआ, आपने भी वाराणसी में लीड किया। आगे की रणनीति क्या आप लोग की? आगे की रणनीति समाजवादी पार्टी की के साथ जनता जुड़ी है और जनता रणनीति बनाती है। जनता और जो सरकार चल रही है पूरी अलोकतांत्रिक सरकार डबल इंजन की, जहां लोकतंत्र में आवाज उठाने का किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ, हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है और जनता ये सब देख रही है। रेखा गुप्ता जी की जो भाषा थी ना, वो इतनी अभद्र भाषा थी। और खैर, जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले तो उनको कोई जानता ही नहीं था। जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उनका उनका नाम आया लोगों की नजर में, और जब उनका ट्विटर अकाउंट लोग चेक करने लगे तो उनकी ऐसी ही अभद्र भाषाओं की वजह से वो के बारे में भी मीडिया जिक्र नहीं कर रहा है। वाराणसी में एक ग्रेजुएशन की छात्रा अपने के साथ 6-7 दिनों तक लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। कुल 23 लोगों ने उस बेटी के साथ, वाराणसी की इस बेटी के साथ 6-7 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद गंभीर हालत में उसको सड़क पर फेंककर भाग गए। ये है प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। देखिए, वाराणसी का मैं रहने वाला हूं, मेरे लिए ये बड़ी दुखद बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि 56 साल की मेरी उम्र हो गई है। इतनी ज्यादा अराजकता और महिला सुरक्षा के माने ऐसा घृणित कार्य हमने आज तक वाराणसी में नहीं होते सुना भी नहीं था। आप कल्पना कीजिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी, देवादिदेव महादेव की नगरी काशी, और उस नगरी में जहां पे बोलते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी कि मैं आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से संसदीय चुनाव लड़ने आए, तब उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। और महिला सुरक्षा के जो सारे दावे फेल हुए हैं, एक महिला बेटी के साथ, एक ग्रेजुएशन की छात्रा, उसके साथ 23 दरिंदों ने 7 दिन तक उसकी आबरू लूटी। रिबू जी, मैंने तो बनारस में इस तरह की कभी घटना की ना सुना था, ना सोचा था, ना कल्पना की थी कि इस तरह की घटना वाराणसी में होगी। बीच में हम आपसे बात कर रहे थे तो लगता है कि इंटरनेट गायब कर क्लोज दिया कर गया देंगे। था। तो जी जी। जरा इस घटना के बारे में बताइए। तो बड़ा झकझोर करने वाली घटना भी है वाराणसी में। अभी अभी आज ही पाठक जी, इसके बारे में पूरे सोशल मीडिया में सब लोग देखा। और
आज ही उन 10-12 लोगों जो पकड़े गए हैं, उनकी यहीं पे मेडिकल जांच हो रही थी बनारस के दीनदयाल हॉस्पिटल में, और सारे पुलिस वाले और सारे लोग लगे हुए थे। उनकी मेडिकल जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। तो इतनी बड़ी घटना बनारस संसदीय क्षेत्र में, जहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पर यही घटना, ये तो बहुत मार्मिक घटना है, बहुत बड़ी घटना है। 23 लोग उसके साथ रेप करते हैं, और उसके माँ बाप को मैं कहूंगी कि उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई। माँ भगवती का उनके पर आशीर्वाद है कि उन्होंने कम से कम FIR किया। इतनी बड़ी घटना कोई अपनी बेटी के लिए, इतनी इतनी भयानक सी घटना को कोई लोगों के सामने उजागर करने में थोड़ा घबराते हैं, शर्माते हैं, लेकिन उन्होंने FIR किया और उसमें से कुछ लोग पकड़े गए। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी बड़ी घटना करने की मंशा कैसे होती है, इतनी हिम्मत कैसे होती है। संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, और जहां योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक चौराहे पे अगर अपराधी कोई अपराध करता है तो अगले चौराहे पर वो उसके साथ वो पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं है। जीरो टॉलरेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले सहसा राम की एक लड़की थी, सिवान की, और उसके साथ प्रधानमंत्री जी के जो संसदीय ऑफिस है, जो उनका कार्यालय है भेलूपुर में, उस कार्यालय के बगल में उस लड़की के हॉस्टल में उसके साथ रेप और हत्या की घटना हुई। हेलो, हाँ, सासाराम वाली, सासाराम जी। और वो लड़की, वो बाहर की, उनके सहसाराम के थे उनके माँ बाप, और वो इसलिए यहाँ रखे थे कि इनको लगता था ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ हमारी लड़की सुरक्षित रहेगी। और उनके जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, जो संसदीय कार्यालय है, उसके बगल में उसका हॉस्टल था, और वहां पर उस लड़की के साथ रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जो लड़की रात में अपने माँ से बात करती है और सुबह उसकी लाश मिलती है, और आज तक उस लड़की के अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। उस बगल के, जहां उनका संसदीय ऑफिस है, उसके बगल की ये बात है। उसके पहले आप जानते ही होंगे, BHU की IT की छात्रा के साथ जो दुर्घटना हुई थी, 6 महीने तक CCTV कैमरे में सब नजर आ रहे थे अपराधी, उसके बाद भी 6 महीने तक उन्हें नहीं पकड़ा गया। बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटोज थी, और वो मध्य प्रदेश के इलेक्शन में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ बिल्कुल नाक के नीचे प्रधानमंत्री जी के जो हो रहा है, जैसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा हो, यहाँ पर सभी को ये लगने लगा है कि यहाँ कुछ भी करेंगे अब हमें पकड़ा तो नहीं जाएगा। यहाँ मनोबल कितना बढ़ता जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ कितना रहा है। यूपी में जो मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके आने वाली सरकार, नारी वंदन अभिनंदन जैसी बातें करके, आज बेटियों के ऊपर जो अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो NCRB की रिपोर्ट इनकी बताती है कि नंबर 1 पे है ये अपराध इनका। तो इस समय यहाँ, और सबसे बुरा हाल है, यहाँ महिलाएं आज उस दिन को याद करती हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को याद करती हैं, जिन्होंने 102 और 108 जैसी योजना जो शुरू की थी एम्बुलेंस की। मतलब हम लोगों को याद है, पूरे प्रदेश में महिलाएं इस बात के लिए निश्चिंत रहती थी, गांव में, गलियों में, कि उनको प्रेग्नेंट, मतलब डिलीवरी शुरू होने से पहले, प्रेग्नेंट होने के पहले दिन से डिलीवरी होने तक, उस 102 और 108 एम्बुलेंस की सेवा 20 मिनट में उनके घर तक पहुंचती थी। उस 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा का पूरे देश और दुनिया में उसकी सराहना की गई। 1090 जैसी योजना जो पूरी दुनिया में सराहना की गई, और लड़कियां और माँ बाप अपनी मन की बात एकदम से बता देते थे, और उससे उनकी तुरंत उनके लिए इफेक्टिव कार्रवाई होती थी। इन सब योजनाओं को बंद कर दिया गया। रिबू जी, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। वो बेटी शायद हॉस्पिटल में एडमिट है, और मुझे आप मिलने कब जा रही है उस बेटी से? क्योंकि मैं गई थी बेटी, इस समय उनके माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि लोग मिले। उनके फादर से मेरी बहुत देर तक बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी वो बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि किसी से बात कर सके, और मैडम जब भी वो थोड़ा सा नॉर्मल होगी, मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगा और बात करूंगा। तो मैंने उनके फादर मदर से बात की। दोनों लोग बहुत असहज हैं, और दोनों लोग बहुत हैरान हैं कि 23 लोग, मतलब एकदम रूह कांप जाती है। आपने थोड़े दिन पहले भी एक मिल्कीपुर में हम लोग थे, तो आपने एक घटना के बारे में बातचीत की थी। मतलब वो इतनी, अयोध्या में जी, अयोध्या में जी। और इतनी जो घटनाएं हो रही हैं, उन सबसे बढ़ के जो ये घटना है, ये बिल्कुल रूह कपा देने वाली घटना है। किसी लड़की के साथ 23 लोग, और बिना खौफ के,
बिना खौफ के क्राइम करते चले जा रहे हैं सर। यहाँ महिला सुरक्षा के नाम पे एकदम कोई मतलब नहीं रह गया है और महिलाएं मतलब हर क्षेत्र में परेशान है। केवल ये सुरक्षा का तो मामला बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखिए आंगनबाड़ी बहुएं हो, आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो, सखी समूह हो, शिक्षा मित्र हो, जो भी है आशा कार्यकर्त्री हो, ये जितनी महिलाएं हैं ये सब परेशान है, सब धरना दे रही हैं, सब हम लोगों से संपर्क में रहती हैं कि मैडम हमारी कोई तो मांग पूरी हो। जो बातें कह के ये सरकार आई आज उसको मानने को तैयार नहीं है, और जब ये मांगने के लिए अगर इकट्ठी होती हैं तो लाठीचार्ज होता है इनके ऊपर। शुरुआत दौर की बात है जब आंगनबाड़ी की औरतें गई थी और जो वादे किए गए थे उसके लिए वो मांग कर रही थी तो लाठीचार्ज हुआ। वहां कुछ महिलाओं ने अपने सर का पूरा बाल छिलवा दिया, तब पर भी इन सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रहता। देखिए इनको पता है कि ये चुनाव लड़ना और जीतना ये केवल जानते हैं। ये इनको पता है कि जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, औरंगजेब बाबर करेंगे, धर्म की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे। आपने अच्छा याद दिलाया। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस बेटी के साथ 23 लोगों ने दुष्कर्म किया, वहीं पे वाराणसी दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक वो धरौरा की मस्जिद का वो उसमें वहां झाड़ू लगा रहे हैं। एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित। इस घटना से लोगों का दिमाग उधर चला जाए। मैंने एक अपने मीडिया वाले भाई को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैडम एक बहुत बड़ी घटना हो गई है और नीलकंठ तिवारी जी मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं, हम सब लोग तो वहीं जा रहे हैं। तो ये किस तरह से लोगों की दिमाग की साइकोलॉजी से खेलते हैं पाठक जी, ये इनको खूब आता है। ये आप देखिए जब से इनकी सरकार आई है, हम ईद और दिवाली में, होली में, दुर्गा पूजा में, नवरात्र का हम लोग 9 दिन व्रत रहते हैं। उस नवरात्र की शुभकामना देने के लिए हम होर्डिंग बैनर नहीं लगा सकते जनता में। ये पहला ट्रेंड चला है जब ये सरकार दिमाग से भी लोगों के इस बात को निकालने की कोशिश में लगी है कि जो है तो भाजपा है और कोई पार्टी है ही नहीं क्षेत्र में। तो होर्डिंग बैनर, झंडे, आप समाजवादी पार्टी का एक झंडा, एक अभी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा था कि एक लड़का एक झंडा लेके खड़ा था क्रिकेट मैच में, उसका पुलिस झंडा लेके भाग रही है। मतलब ये एक किसी झंडा होगा, कोई बैनर होगा, लोग चर्चा करेंगे तो इस चर्चे से भी बाहर कर दे। इस तरह का किसी तरह से दिमाग किसी और पार्टी की तरफ, किसी और मुद्दे की तरफ, आम आदमी की जिंदगी जिन बातों से जूझ रही है, जिससे परेशान हो रहा है आम आदमी, उसकी तरफ ना जाए। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, एकदम समझ लीजिए आप, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। आज 50 रुपए सिलेंडर का दाम कल से बढ़ गया और महिलाएं 1000 रुपए का सिलेंडर ले नहीं पा रही हैं। आप मिट्टी का तेल बंद कर दिए राशन की दुकानों पर। अब जो महिला 1000 रुपए सब्सिडी बंद कर दिया आपने गैस सिलेंडर पर। अब जो महिला 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं ले पाएगी वो सीधा लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने के लिए रहेगी, मजबूर होगी। तो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी योजना की बात करते हैं। इतने परेशान हैं इनके सारे सरकारी कर्मचारी कि अभी तो चूंकि इनकी सरकार है, इनका शासन है, तो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। वरना अगर किसी की दुखती रक्त पे हाथ रख दीजिए पाठक जी, तो सब कहते हैं कि दिन रात हम लोग केवल आंकड़े बनाने में लगे हैं। दिन रात केवल कागजी आंकड़े कैसे बनाने हैं, क्या दिखाना है, कितनी नौकरी, कितना पैसा, कितना बजट यहाँ हो रहा है, आ रहा है, बस ये कागजों पे दिखा रहे हैं। आप सोचिए ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर 8 विधायक भाजपा के हैं, यहाँ पे कई मंत्री भाजपा के हैं। आप यहाँ जो बड़े बड़े 4 एमएलसी भाजपा के हैं। यहाँ बड़े बड़े फ्लाईओवर्स जो बनाए गए, जो बाकी अलग अलग जिलों को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप गलियों में चले जाइए, अगर आप मोहल्लों में चले जाइए, तो आपको बिजली के तार अभी भी लटके हुए एकदम जमीन तक वैसे ही दिखाई देंगे, सर से टकराएंगे। अभी भी आपको वैसे ही सीवर लाइन ओवरफ्लो होती दिखाई देगी। एक बारिश हो जाए तो सीवर लाइन ओवरफ्लो होती दिखाई देगी। आज भी गंगा में वैसे ही पूरा शाही नाला अभी भी जाकर के उसी में गिर रहा है। तो आप सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं। बस ये केवल मतलब एक धर्म के नाम पर आज जो इतनी बड़ी घटना, के मंत्री चले गए वहां पर वो मस्जिद साफ करने, इनको बस दिमाग मुद्दा भटकाने का काम है। आज आप मैं एक मिनट रोको रीबू जी, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ। वो जो बेटी है उसकी स्थिति, आप लोग चूंकि समाजवादी पार्टी की जो पूरी पार्टी और आप विशेषकर महिला मोर्चा
हर पीड़ित के साथ खड़ी होती है, और आपने बताया कि आप उसके माँ बाप से मिलके आई हैं, तो आपने उनको मदद का वो दिया कि उनको किसी तरह की मेडिकल हेल्प या फाइनेंशियल हेल्प या कानूनी हेल्प होगी, वो समाजवादी पार्टी उपलब्ध हमने उनको कराएगी? सारा आश्वासन जी, उनको सारा आश्वासन दिया है। हमने कहा आपके हर कदम पे हम आपके साथ हैं। उनको हम पर भरोसा भी है और वो जानते हैं कि हम हर तरह से उनकी मदद के लिए खड़े हैं। और आज पूरी समाजवादी पार्टी वहाँ थी जहाँ इन लोगों का मेडिकल कराया गया, जहाँ इन लोगों को कचहरी में सारे लोग खड़े थे, तो हम सब लोग खड़े। उनके मदर फादर को वो पहले से भी मुझे जानते हैं, तो उनको पूरा भरोसा है कि हम लोग उनके साथ हैं। उस बिटिया के साथ आज पूरा पूरा बनारस ही नहीं, पूरा देश इसलिए खड़ा होगा कि बहुत आहत करने वाली घटना है। और बड़े धड़ल्ले से इस प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना की कंटिन्यूटी हो रही है। लगातार ये सब चल रहा है। हैरान है हम लोग कि यहाँ पर अभी मोदी जी के आने की तैयारी चल रही है। कहीं-कहीं ग्यारह बड़े-बड़े बार पूरे धान के वो खेत काट दिए जा रहे हैं। औरतें चिल्ला रही हैं कि हमारे इतने का टमाटर खत्म हो गया, सब काट दिए गए। प्रधानमंत्री के आने का समय है और डर किसी को नहीं है। लगातार योगी जी का आना लगा हुआ है बनारस में, लगातार मोहन भागवत जी अभी कल परसों में यहाँ पर थे, लेकिन अपराधियों का देखिए मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है। किस बात से ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, किस बात से कहते हैं कि अपराधियों के साथ सख्ती बरती जा रही है। यहाँ सख्ती बरती जा रही है आम आदमी के ऊपर, जिनके स्मार्ट मीटर के नाम पे वसूली हो रही है, धन उगाही हो रही है बिजली के बिल की। और अगर किसी गरीब आदमी का 10,000 का बिजली का बिल है तो उसके साथ सख्ती हो रही है। जो गरीब आदमी है, जिसके ऊपर इतना ब्याज लगा दिया है, इतनी सब तरफ टैक्सेस लगा दिए हैं, जो व्यापारी है, जो गरीब व्यापारी है, वो मरा जा रहा है, उसके ऊपर सख्ती हो रही है। लेकिन यहाँ बड़े लोगों की, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर, उनके मन में जरा भी डर नहीं है, जरा भी डर नहीं है। एकदम जैसे आतंक का माहौल है। और इनके विधायक मंत्री इतने सारे लोग हैं, किसी से भी कहने से भी कोई फायदा नहीं है। आप देखिए इतना बजट आता है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, अभी कई रिब्बू जी, मैं जरा 2 करोड़ आपसे का बात बजट उसी बनारस में आ जाएगा। लेकिन बनारस नहीं की एक मूलभूत समस्याएं आज भी वैसी हैं। नहीं, अभी मुद्दा सिर्फ ये है कि जो महिला की बेटी के साथ हुआ, और जो समझ में आ रहा है, जो मैंने पूरी खबरों में पढ़ा कि 5-6 होटल उसको घुमाते रहे। इसका मतलब कहीं न कहीं ये जो अपराधी थे, सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए थे, या किसी भी होटल में कोई इसी तरह से लेके चला जाता है, कागज में सिर्फ चेकिंग होती है। बनारस में क्या पुलिस कमिश्नर वहां बैठते हैं, कई डीसीपी है, कई एसीपी हैं, मुझे लगता है आधा दर्जन के करीब तो आईपीएस वहां पोस्टेड हैं। तो ये लोग आधा करते भी क्या नहीं, हैं? मुझे लगता है इस सर अभी बेटी की आपने इज्जत पढ़ा लूटने। नहीं है, अभी अभी सोशल मीडिया पे कितना वायरल हो रहा था कि पुलिस वालों से धन उगाही कर। जी, हेलो। पुलिस वाले करते क्या हैं? अभी आपने सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा था कि पुलिस वाले खुद ही पुलिस वालों से धन उगाही की बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि कैसे भी हो हमें इतना तो चाहिए, ऊपर भेजना है। तो आप समझिए पुलिस कर क्या रही है। पुलिस तो पूरी तरह से भाजपा की एजेंट बन के काम कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी का एक बैनर भी कोई लगा देता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। अगर इनके इनके मंत्री, इनके विधायक, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस बात पर पुतला फूंकते हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। पाठक जी, उन्होंने ये कहा था कि गौशालाओं में भ्रष्टाचार की बू आती है और इन्होंने इस बात पे पुतला फूंका उनका कि वो कह रहे हैं कि हमें गाय से बू आती है, गोबर से बू आती है। इनको क्या पता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यदुवंशी हैं। गायों का संरक्षण, संवर्धन उनसे ज्यादा कौन जानता होगा और गायों से प्यार उनसे ज्यादा किसे होगा। लेकिन इन लोगों ने, इनके बड़े बड़े मंत्री, बताइए ये मिनिस्ट्री चलाते हैं देश की और ये एमएलसी है, यहाँ इनके विधायक हैं, सब एक के बाद उनके पुतले जला रहे हैं और नंबर बढ़ा रहे हैं अपना ये लोग योगी जी के यहाँ। इनकी और बात क्या, झूठी बात पे, इनको झूठी बात पे प्रचार करना है। इतनी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके लिए ये किसी को नहीं कहने जाते हैं। इतने युवा बेरोजगार होते आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए किसी को नहीं कहते हैं। और ये झूठी बात पर बात का बतंगड़ बनाना इनको सबसे ज्यादा आता है और ये इसी के ऊपर इनकी पूरी राजनीति चल रही है। चलिए ठीक है, बनारस में कानून व्यवस्था बेपटरी पे है, पटरी पे बिल्कुल नहीं है। महिलाएं एकदम असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं। धर्म का बताया जा रहा है कि भैया बनारस जो है बहुत बदल गया है। मेरे लिए, एक बनारसी के लिए एक शर्म भरा दिन है ये कि जिस तरह से बनारस की सड़कों पर 3-4 होटलों में घुमा घुमा कर एक ग्रेजुएशन की छात्रा के साथ 23 दरिंदों ने इज्जत लूटी है। 3-4 होटलों में घुमाते रहे, उसको नशा दिया गया, उसको ड्रग्स दिया गया,
और जिस तरह से बेबाकी से रिबू जी आपने बात रखी है, जो और आपने वादा किया, आपने बोला है कि समाजवादी पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी, तो उम्मीद है कि ये जो पीड़ित बच्ची है इसके परिवार को आप लोग न्याय दिलाएंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।